दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट सॉल्यूशन फॉर यू में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज सिविल स्कोर। हम सिविल स्कोर को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, जैसा कि कई बार हमें लाइफ में लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें पता लगता है कि हमारा सिविल स्कोर बहुत कम है, जिस वजह से हमें लोन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं यही टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस सिविल के बारे में मैं आपको 3 पार्ट में वीडियो को मैं बताऊंगा। फर्स्ट है व्हाट इज सिविल स्कोर, सिविल स्कोर क्या है। सेकंड, हाउ टू कैलकुलेट, सिविल स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 3 में जो हमारा पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि हाउ टू इंक्रीज सिविल स्कोर, किस किस टाइप से, किस किस ट्रिक से आप सिविल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सिविल स्कोर के ऊपर मैं टॉपिक्स और ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ध्यान से सुनिएगा। एंड में मैं कुछ आपको ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपने कोई आज से पहले क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं, तो और कोई आपने लोन नहीं लिया, तो आप सिविल स्कोर को कैसे अपना मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सिविल स्कोर। सिविल स्कोर दोस्तों एक 3 डिजिट का नंबर है, जो कि 300 से 900 का होता है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो स्कोर होता है वो 300 से 550 का होता है, जो कि पुअर कैटेगरी में आता है, जिसमें आप ये मान के चलिए कि लोन ना मिलने के 100% चांसेस होते हैं। उसके बाद अगला स्कोर 550 से 650 की कैटेगरी में आता है, जिसे एवरेज कैटेगरी कहा जाता है, जिसमें आप ये मान के चलिए कि बहुत कम चांस रहते हैं अपना लोन होने के, मतलब हो भी सकता है। और 650 से 750 तक ये हमारी गुड कैटेगरी आती है। इसमें लोन होने के चांसेस आप ये मान के चलिए कि 50 to 75% चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद हमारी अगली कैटेगरी है एक्सीलेंट, जो कि 750 से 900 की कैटेगरी में आती है। तो फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में लोन होने के चांसेस फुल होते हैं। तो इस तरीके से जो सिविल स्कोर है, इस तरीके से इसकी कैटेगरी है। तो इस तरीके से सिविल स्कोर को देखकर जो भी पर्सन्स अप्लाई करते हैं, उनको इस कैटेगरी के पैरामीटर से देखकर फाइनल किया जाता है कि वो लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सिविल स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट है 25% जो होता है वो क्रेडिट एक्सपोजर होता है। सेकंड है 30% पास्ट परफॉर्मेंस, कि हमने किस तरीके के लोन्स कैसा लिया, उसकी किस तरीके से पेमेंट की, कैसा उस समय हमारा स्कोर रहा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये पास्ट परफॉर्मेंस क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। 25% रहता है क्रेडिट टाइप एंड ड्यूरेशन, हमने उस दौरान किस तरीके के लोन लिए, कितने बड़े लोन लिए या छोटे लिए, उनका क्या ड्यूरेशन रहा। ठीक है ना। और 20% जो रहता है वो रहते हैं अदर फ्री फैक्टर्स रहते हैं। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर हमारे क्रेडिट स्कोर को जो है कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताने चाहूँगा कि किस किस टाइप से हम अपने सिविल स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंस्टेंटली देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है। ये सिविल स्कोर है, हमें स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अगर हम सभी स्टेप्स सही तरीके से फॉलो करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर आराम से इजीली इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम कभी लोन लेते हैं तो उस समय हमारे को सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें पता लगता है, सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि हमारे कोई ओल्ड लोन, कोई पेंडिंग ड्यूज़, ये जो है सब क्लियर होने चाहिए। इसमें जैसे दोस्तों कई बार हमने कोई ओल्ड लोन लिया है, कोई उसमें हमारे पेंडिंग ड्यूज़ रह गए हैं, तो वो हमें सबसे पहले उनको क्लियर कर देना चाहिए, ताकि जब भी हम कोई लोन लेने जाएं तो उन्हें लगे कि यस, जो ये पर्सन है जो लोन लेने आए हैं, उन्हें अभी अपने सभी प्रकार के ड्यूज़ कोई इनके पेंडिंग नहीं है और उन्हें सब क्लियर कर दिए हैं। तो एक चांसेस रहते हैं कि वो हमें नेक्स्ट किसी लोन को देने का उनका
रहता है सिस्टम, क्योंकि वो सब ड्यूज क्लियर करने से हमारा जो सिविल स्कोर है वो थोड़ा ठीक हो जाता है। सेकंड, आपने ध्यान रखना है कि क्रेडिट रिपोर्ट एरर कई बार हो जाता है। उसमें दोस्तों क्या क्रेडिट रिपोर्ट में एरर आता है कि कई बार हमने कोई भी पेमेंट्स, हमने कोई लास्ट अपना लाइफ में कोई लोन लिए हों और उनके हमने लास्ट में कोई पेमेंट्स कर दी हो और वो किसी भी सिस्टम एरर की वजह से वहाँ पर कोई पेंडिंग शो हो रही हो। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमने एक बैंक में कभी अकाउंट ओपन करवा रखा है और ओपन करवाने के बाद कभी भी इन फ्यूचर हमने उसे क्लोज करने के लिए उनको बोल दिया, तो कई बार हमने देखा होता है कि हम एप्लीकेशन वगैरह सब दे आते हैं, लेकिन हमारा अकाउंट वो किसी भी सिस्टम एरर की वजह से वहाँ पर ओपन मिलता है। तो इसी तरीके से ऐसा भी कई बार हो जाता है कि हमने पेमेंट्स जो है कई बार की होती है और वो सिस्टम में एरर शो कर रही होती है। तो दोस्तों इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने वो पेमेंट्स बाकायदा कर रखी है तो एक वेबसाइट है civil.com। civil.com पर आप जाकर उस पर्टिकुलर जो क्रेडिट रिपोर्ट में वो एरर आ रहा है आपका, वो पेमेंट्स वहाँ शो हो रही होंगी रिपोर्ट्स में, तो आप उसके लिए बाकायदा रिपोर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपने वो रिपोर्ट्स जो भी आपका वो एरर आ रहा है, अगर आपने वो पेमेंट्स नहीं की है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप कभी भी ऐसे कोई भी रिपोर्ट नहीं कीजिएगा उस वेबसाइट पर जाकर। उससे आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। कहीं आप सोचो कि हम ये ऐसे डाल देते हैं और हमारा सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने पेमेंट की है तो ही आप उसके लिए रिपोर्ट करें, ताकि आपका उससे सिविल स्कोर इंक्रीज हो सकता है। थर्ड है दोस्तों, पेमेंट टाइम एंड डेट डोंट मिस। दोस्तों इसके लिए आपको कभी भी आपने कोई लोन लिया है तो उसका जो टाइम है पेमेंट का, वो बिल्कुल आपने टाइमली करना है। उसके लिए देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने जो लोन है वो आपकी जो भी बनी हुई लिमिट, उसका 30 to 50% ही दोस्तों आपको उसका यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हम कई बार नेसेसरी बहुत ज़्यादा लिमिट को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब फिर उसका मंथ में टाइम आता है देने का तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उससे फिर क्या होता है दोस्तों कि हमारा सिविल स्कोर जो है डाउन चला जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमेशा 30, 40 या कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 50% तक ही अपना लिमिट को यूज़ कीजिए और हमेशा टाइमली उसकी पेमेंट कर दीजिए। 4-5 दिन पहले ही कर दीजिए, ताकि आपका सिविल स्कोर जो है उससे हमेशा इंक्रीज रहने वाला है। फोर्थ ऑप्शन है क्रेडिट लिमिट प्रॉपर यूटिलाइजेशन। क्रेडिट लिमिट को हमेशा प्रॉपर तरीके से अपना यूटिलाइज करना चाहिए। उसमें वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कि आप पूरा लाख रुपए यूज़ कर रहे हैं और फिर उसके लिए फिर आप दोबारा प्रॉब्लम में आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है अवॉइड मल्टीपल लोन। फ्रेंड्स ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमने एक लोन लिया, उस लोन के बाद हम कोई दूसरा लोन ले रहे हैं, कोई तीसरा लोन ले रहे हैं, तो लाइफ में हमें दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर हम मल्टीपल लोन के साथ चलते हैं तो गवर्नमेंट है या बैंक है, उन्हें फिर ऐसा लगता है कि जो ये पर्सन है ये लोन पे लोन लिए जा रहा है और हो सकता है कि कल इससे पेमेंट आने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो हमारे सिविल स्कोर को वहाँ पर डाउन कर देते हैं ताकि उससे हमें और लोन ना मिल सके। तो ये हमेशा फ्रेंड्स हमने ध्यान रखना है कि हमने अवॉइड जो लोन्स मल्टीपल लोन्स हैं उनसे अपना बच के रहना है। पहले एक लोन लिया उसको तरीके से अपना पे कीजिए और फिर आप कुछ टाइम रुककर दूसरा लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगली ट्रिक है दोस्तों गेट ए सिक्योर कार्ड। गेट ए सिक्योर कार्ड का मेथड ये है कि जो भी हमारे अच्छे बैंक्स हैं जैसे SBI, ICI, HDFC, यहाँ पे एक आप FD क्रिएट करें और उस FD के अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। उस क्रेडिट कार्ड पे आप मंथली कोई भी अपना ज़रूरत की अपना आप लोन ले सकते हैं छोटे मोटे, और उन लोन को टाइमली पे कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अननेसेसरी कोई लोन लीजिए। देखो हमें महीने में बहुत सी चीज़ें अपनी ज़रूरत की खरीदनी ही होती हैं, तो वो आप उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू लीजिए और उसे टाइम से पे कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका सिविल स्कोर जो है इंक्रीज रहेगा। और नेक्स्ट ट्रिक है कोई आपके पास ओल्ड कार्ड और वही पे ऑन EMI टाइम,
दोस्तों जैसे कोई भी आपने ओल्ड कार्ड आपके पास पड़ा हुआ है, उसके बाद आपने कोई नया कार्ड भी आपका बन गया यूज़ करते करते, तो आपने पहले वाले कार्ड की भी बहुत टाइमली पेमेंट की, नेक्स्ट वाले कार्ड की भी आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। तो जो ओल्ड कार्ड है दोस्तों, ओल्ड कार्ड को आप कभी भी उसको अलग मत इस तरीके से रख दीजिए कि अब क्या यूज़ करना, नया बन गया है। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ओल्ड इज गोल्ड। तो जो हमारा ओल्ड कार्ड है उसका इतना पुराना ट्रैक है, तो उससे भी कभी ना कभी 3-4 महीने में, 1-2 महीने में कोई भी मंथली हम बहुत सी चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं अपने घर के लिए, तो वो उसके थ्रू परचेज़ कीजिए और उसे टाइमली पे कर दीजिए, ताकि जो ओल्ड कार्ड भी हमारा इतना पुराने ट्रैक से चल रहा है उससे आपका जो सिविल स्कोर है बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि जैसे आप किसी सैलरीड पर्सन हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं दोस्तों ऐसा कहना चाहूँगा कि कई बार जैसा है कि आपने कोई पुराना लोन लिया ही नहीं है और आपको इन फ्यूचर लग रहा है कि मुझे कभी लोन की ज़रूरत पड़ सकती है, उन लोगों के लिए है कि ये ट्रैक क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ना आपने आज से कोई क्रेडिट कार्ड लिया ना लोन लिया, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप किसी भी बैंक में जाकर दिखा सकते हैं कि ये अपनी पासबुक ये देखिए मैं इस तरीके से सैलरी देता हूँ, तो मुझे एक छोटे से कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, चाहे उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा लिमिट ना मिले, कोई 1 लाख की 50,000 की ना मिले और उससे कम मिल जाए, 50,000 की मिल जाए, जो आपकी सैलरी का सिस्टम होगा उस हिसाब का आपको मिल सकती है। तो वो क्रेडिट कार्ड जब आपको मिलेगा दोस्तों, उससे आप क्या कीजिए, जैसे आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कैश में परचेज़ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा, वो कैश खरीदने के बजाय आप उस दुकान से वो प्रोडक्ट फाइनेंस करा लीजिए। 0% फाइनेंस के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, उससे क्या होगा कि वो टाइमली पे जब होगा आपका जो भी कैश पैसा था वो आपने थ्रू फाइनेंस करवा दिया उस प्रोडक्ट को, तो वो उससे आपका सिविल स्कोर जो है इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इतने सभी ट्रिक्स हैं जिससे आप अपने सिविल स्कोर को बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ों में देखो टाइम लगता है। सिविल स्कोर जो है कि ये कम से कम 4 महीने से लेके 1 साल लग जाता है सिविल स्कोर को अपडेट होने में। तो आपको मैंने जो भी प्रॉपर मेथड, जो भी स्टेप्स बताए हैं, आपने इनको लाइफ में बड़े तरीके से यूटिलाइज़ करना है। इनको इस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो मेंटेन रहने वाला है और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स, आपको मुझे लगता है कि जो भी मैंने सारे टॉपिक समझाए हैं बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में आके वो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसको पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर करना चाहेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।